बच्चों, द एडवेंचर ऑफ ब्लू डायमंड का जो एक डिटेक्टिव की कहानी है शर्लक होम्स की, उसका जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको आज समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जो नौकर था वो गेट कीपर पीटरसन, वो ब्लू डायमंड भागता हुआ लेकर आता है। अब उसके आगे से हम उसको समझते हैं। शर्लक होम्स सेट अप विद अ विसल। शर्लक होम्स जो है वो सीटी बजाते हुए उठता है। इट इज़ अ डायमंड, ही सेड। वो कहता है ये तो हीरा है। द काउंटेस ऑफ मोराकस ब्लू डायमंड। ये डायमंड जो है वो, काउंटेस का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो बहुत पैसे वाली हो, किसी सेठ की बीवी या कोई बेगम, या आप कह सकते हो कि महारानी, वो है। इट इज़ एब्सोल्युटली यूनिक। ये एक बहुत ही अद्भुत बेजोड़ है। देयर इज़ एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट इन द पेपर एवरी डे। प्रतिदिन मैं इसके बारे में पेपर में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, एडवर्टाइज पढ़ रहा हूँ। द रिवार्ड ऑफर्ड इज़ 1000 पौंड। और 1000 पौंड का इनाम भी इस पे घोषित किया हुआ है। दैट इज़ वर्दी मैनी टाइम्स दैट अमाउंट। जो जो हीरे की कीमत है वो कई गुना ज़्यादा है इस इनाम राशि से। इट वॉज लॉस्ट एट होटल कॉस्मोपोलिशन ऑन दिसंबर 22। ये 22 दिसंबर को होटल कॉस्मोपोलिशन में जो है वो गुम हो गया था। आई रिमार्क्ड जॉन हॉर्नर अ प्लम्बर वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग इट। और जो जॉन हॉर्नर वहाँ का जो प्लम्बर था, उस पर इसको चुराने का इल्ज़ाम लगा था। यस सेड होम्स। हाँ, हियर इज़ द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। और ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कहती है, द रिपोर्ट सेड दैट, रिपोर्ट कहती है कि जेम्स राइडर एन अटेंडेंट एट द होटल। जेम्स राइडर जो कि होटल का एक रिसेप्शनिस्ट था, जो कस्टमर को अटेंड करता है, हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट हॉर्नर इन द कोर्ट। उसने जो है उस प्लम्बर के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किए। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड टेकन हॉर्नर अप टू द काउंटेस रूम टू रिपेयर अ पाइप। उसने कहा था कि मैं इस जो हॉर्नर है, जो ये प्लम्बर है, इसको मैं उस महिला के घर ले गया था एक पाइप रिपेयर करने के लिए। ही हिमसेल्फ हैड बीन कॉल्ड अवे फॉर अ वाइल। उसे कुछ देर के लिए वहाँ से बुलाया गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड दैट द कबर्ड हैड बीन फोर्स्ड ओपन एंड सो हैड द ज्वेल्स केस इनसाइड। तो उसने पाया कि जो कबर्ड था वो खुला हुआ था, और जो जिसमें वो ज्वेलरी वगैरह रखते हैं वो डब्बा भी खुला हुआ था। राइडर रेज द अलार्म एंड हॉर्नर वाज अरेस्टेड। तो राइडर ने क्या अलार्म बजा दिया, और जो जो प्लम्बर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। बट द ज्वेल हैड नॉट बीन फाउंड। पर जो ज्वेलरी थी वो नहीं मिली। कैथरीन कुसाक द काउंटेस मेड गेव एविडेंस। कैथरीन कुसाक, जो कि उस महिला की नौकरानी थी, उसने भी सबूत दिया दैट शी हैड कम इन ऑन हियरिंग राइडर्स क्राई, कि वो राइडर की जो पेशी थी उसको सुनने आई थी। एंड फाउंड थिंग एज ही हैड डिस्क्राइब्ड हिम। और मैंने पाया चीज़ों को जैसा कि उसने मुझे बताया था। वेल सेड होम्स। होम्स कहता है, वी मस्ट नो नाउ, ट्राई एंड फाइंड आउट हु इज़ द क्रिमिनल इज़। अब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि गुनहगार कौन है। वॉट विल यू डू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि तुम क्या करोगे। एडवर्टाइज, इश्तेहार दूंगा, सेड होम्स। होम्स ने कहा। देन ही रॉट, फिर उसने लिखा, फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गोज स्ट्रीट। गोज स्ट्रीट के एक कोने पर एक गूस एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट, में मतलब एक जो है एक हंस और एक काली टोपी मिली है। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम। और मिस्टर हेनरी है जिनको ये मिल जाएगी सेम दिखने वाली चीज़। इफ़ ही अप्लाइज एट 22 बेकर स्ट्रीट। अगर वो इस पर जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है 221 बी बेकर स्ट्रीट, वहाँ पर आते हैं, तो वो उसे अपन लौटा देंगे।
पुट दिस एडवर्टाइजमेंट इन द ऑल इवनिंग पेपर, ये सारे ही ये एडवर्टाइज सारे ही शाम के जो भी निकलने वाले पेपर्स हैं उनमें दे दो। गिव मी द स्टोन पीटरसन सेड होम्स, अब होम्स कहता है कि पीटरसन तुम ये जो हीरा है वो मुझे दे दो। एंड बाय अ गूज ऑन योर वे बैक फॉर वी मस्ट हैव वन टू गिव द जेंटलमैन, और रास्ते में से जाते वक्त एक हंस खरीद लेना, क्योंकि हमें वो जो बंदा आएगा हमारे दिए हुए पते पर उसको हमको लौटाना पड़ेगा। होम्स हेल्ड द स्टोन अप अगेंस्ट द लाइट, होम्स जो है वो उस पत्थर को उस रोशनी की ओर लाता है। इट इज़ अ बनी थिंग, कितनी सुंदर चीज़ है, ही सेड, वो कहता है। सी हाउ इट ग्लिट्स एंड स्पार्कल्स, देखो ये कितना चमक रही है और बिल्कुल स्पार्क कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा चकाचौंध है इसमें। इट हैज़ अ डेंजरस हिस्ट्री, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, बड़ा ख़तरनाक है। देयर हैव बीन 2 मर्डरर्स, 2 कातिल रहे हैं, 2 खून भी हुए हैं। एंड एसिड थ्रोइंग, एक घटना एसिड मतलब तेज़ाब फेंकने की हुई। एंड सेवरल रॉबरीज फॉर इट्स सेक, और इसके लिए कई चोरियां भी हो चुकी हैं। आई रिटर्न टू होम्स हाउस इन द इवनिंग, मैं शाम को होम्स के घर लौटा। और टालमैन अराइव्ड एज आई डिड, जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पर देखा कि मैंने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा व्यक्ति वहाँ आया था। एंड वी वेंट अप टुगेदर टू होम्स रूम, और हम दोनों ही साथ में होम्स के रूम में गए। मिस्टर हेनरी बेकर, आई बिलीव, ही सेड ग्रीटिंग हिज विजिटर, वो जो बंदा आया था उसको उसने हेनरी बेकर कह के संबोधित किया। इट इज़ योर हेड बेकर, मिस्टर बेकर, क्या ये आपकी टोपी है, ये जो टॉप है? यस सर, सेड बेकर, बेकर कहता हाँ जी ये मेरी टोपी है। ही वॉज अ लार्ज मैन विथ बिग हेड, वो एक बड़ा ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसका सर बहुत बड़ा था। एंड गिजल्ड ब्राउन हेयर, और उसके बिखरे हुए सफ़ेद बाल थे। ही लुक्ड अ मैन ऑफ लर्निंग हु हैड कम डाउन इन द वर्ल्ड, और वो बिल्कुल बहुत ही पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति मालूम पड़ रहा था। बाय द वे, वैसे सेड होम्स, उसने कहा वैसे वी हैड टू ईट योर बर्ड, पर सर हमें आपकी जो वो जो हंस था हमने उसे खा लिया है, हमें उसे खाना ही पड़ा। यू एट इट, आपने खा लिया उसको? आस्क्ड बेकर, बेकर ने पूछा। राइजिंग फ्रॉम हिज चेयर इन एक्साइटमेंट, वो अपनी कुर्सी से एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगे, खड़े हो गए मतलब एक्साइटमेंट, क्या तुमने उसे खा लिया है? यस बट वी हैव अनदर ऑफ द सेम वेट, पर हमारे पास उसी वजन की एक और है। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रेश, और वो बिल्कुल फ्रेश है, सेड होम्स, होम्स ने कहा। दैट विल डू एज वेल, सेड बेकर विद अ साई ऑफ रिलीफ, मिस्टर बेकर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। हेयर इज़ योर हैट एंड योर बर्ड, ये रही आपकी टोपी और ये रहा आपका पक्षी, मतलब वो हंस, सेड होम्स, होम्स ने कहा। बाय द वे वेयर डिड यू गेट दैट गूस, उसने पूछा कि वैसे आपको ये हंस मिला कहाँ से? एट द अल्फ़ा इन नियर द म्यूज़ियम, ही सेड, उसने कहा कि अल्फ़ा जो एक धर्मशाला है म्यूज़ियम के पास, वहाँ से मिला। सो मच फॉर मिस्टर हेनरी बेकर, ये हेनरी बेकर के लिए काफ़ी था, सेड होम्स। व्हेन ही लेफ्ट, जब वो चला गया, ही नोज़ नथिंग अबाउट द डायमंड, लेट अस गो टू द अल्फाइन, और उसको उस डायमंड के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। चलिए हम उस अल्फ़ा इन में चलते हैं, उस धर्मशाला में चलते हैं। द अल्फ़ा इन वाज अ स्मॉल पब्लिक हाउस, एक अल्फ़ा जो इन थी, जो धर्मशाला थी, वो एक छोटा सा धर्मशाला थी जहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं। होम्स पुश्ड ओपन द डोर एंड ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी, जो है होम्स ने उसका डोर ओपन किया और उसने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। अब कहता है योर टी मस्ट बी एक्सेलेंट, आपकी चाय बहुत ही अच्छी होगी। इफ़ इट इज़ अ गुड एज योर गीज, पर वो इतनी अच्छी हो जितना कि अच्छा तुम्हारा वो हंस है, सेड होम्स, होम्स ने कहा। माई गीज, मेरे हंस? द मैन सीम्ड सरप्राइज्ड, जो व्यक्ति था, जो दुकानदार था, वो बड़ा ही चौंक गया। वी डोंट कीप एनी गीज, हम कोई भी हंस वगैरह रखते नहीं। आई ओनली गॉट 2 डजन्स फॉर क्रिसमस, मैंने सिर्फ 2 दर्जन मंगवाए थे क्रिसमस के लिए। फ्रॉम अ सेल्समैन कॉल ब्रेकिनरिज, ब्रेकिनरिज नाम के किसी एक सेल्समैन से हमने वो मंगवाए थे। इन द
कोवेंट गार्डन में उसकी दुकान है, हमने वहाँ से बुलवाए थे। वी फिनिश्ड अवर टी एंड मेट फॉर कोवेंट गार्डन, हमने अपनी चाय ख़त्म करी और हम कोवेंट गार्डन के लिए निकल गए। देयर वॉज अ लार्ज स्टॉल विद द नेम ब्रेकिनरिज रिटन ओवर इट, एक बहुत बड़ी स्टॉल थी जिस पर ब्रेकिनरिज लिखा हुआ था, उस दुकान पर हम गए। बट अ हॉर्सी लुकिंग मैन वॉज क्लोजिंग द शॉप विद द हेल्प ऑफ अ बॉय, पर एक बहुत ही घोड़े के समान लंबा चौड़ा इंसान दुकान बंद कर रहा था वहाँ पे एक लड़के की मदद से। सोल्ड आउट ऑफ गीज आज होम्स, क्या सारे ही गीज बिक गए हैं। द शॉप ओवर देयर हैज सम सेड ब्रेकिनरिज, दुकान अब बंद हो चुकी है, कुछ ही है मेरे पास। बट आई वॉज रिकमेंडेड टू यू सेड होम्स, पर होम्स ने कहा कि सर मुझे तो आपकी दुकान पे भेजा गया है बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ अल्फाइन, अल्फाइन मतलब जो धर्मशाला है अल्फ़ा, उसके मालिक ने। वेयर डू यू गेट देम फ्रॉम, आपको ये कहाँ से मिले। टू माई सरप्राइज द शॉपकीपर लॉस्ट हिज टेम्पर, मुझे जानकर हैरानी हुई कि ये बात सुनकर जो दुकानदार था, वो लंबा चौड़ा इंसान, वो गुस्सा हो जाता है, अपना आपा खो देता है। वाट आर यू एट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ही सेड, उसने कहा। आई शेंट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। वेल इट्स ग्रेट मैटर सेड होम्स, ये ज़रूरी है, होम्स ने कहा। बट वाई आर यू सो एंग्री, पर आप इतने गुस्से में क्यों हो। वुडंट यू बी एंग्री सेड द शॉपकीपर इफ़ पीपल आस्क्ड यू डे इन डे आउट वेयर वाज द बर्ड फ्रॉम, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा जब लोग तुमसे दिन रात इसी बारे में पूछते रहेंगे तुम्हें पक्षी कहाँ से मिले, क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा। उस दुकानदार ने होम्स से कहा। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, मुझे इस बारे में इसमें कोई रुचि नहीं है। सेड होम्स, होम्स ने कहा। बट आई टुक अ बेट विथ समवन, पर मेरी किसी शर्त लगी है। दैट द बर्ड आई एट, जो पक्षी मैंने खाया है, वॉज रेज्ड इन द कंट्री, कि वो यहीं आसपास के इलाके का ही है। तो जो पक्षी मैंने खाया है, जो हंस खाया है, वो यहीं आसपास के इलाके का ही है। तो बच्चों, जो अब बची हुई कहानी है वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। तब तक आप अपना काम कंप्लीट करके रखना।